आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनिचित्र। इस अंक में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस और आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 5,940 करोड़ रुपए के संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक नया मास्टर प्लान आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। झारखंड का वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झरिया कोल फील्ड। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहां पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कैसे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, टेक्निकल लोग साथ आए। दूसरा रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज जिनको अपना घर बार इन परिस्थितियों के कारण छोड़ना पड़ रहा है, उनको कैसे एक बेहतर जिंदगी दे सकें, वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया गया है। और तीसरा जो रिहेबिलिटेशन वाले एरियाज हैं उसमें किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, रोड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, उन सबको स्ट्रेंथन करें। और चौथा, राज्य सरकार और वहां के बाशिंदे, धनबाद के झरिया के उस एरिया में रहने वाले जो निवासी हैं, जो परिवार हैं, उन सबको एक साथ, उन सबको साथ लेके, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के, उनकी जीवन शैली के साथ जुड़ के, उनकी जरूरतों को समझ के कंप्लीट मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरोध में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच बढ़ती नशे की लत को रोकना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। नशाखोरी है के झारखंड सरकार द्वारा नशा मुक्त झारखंड की परिकल्पना के साथ निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्य व्यापी जागरूकता अभियान का 26 जून को समापन हो गया। इस दौरान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया। दौड़ की समाप्ति के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं दूसरी ओर डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से जागरूकता अभियान का समापन किया गया। मादक पदार्थ और अवैध तस्करी रोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाने के लिए मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB की सराहना की। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। इधर राजधानी रांची में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान के समापन समारोह में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस अभियान को राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत बताया।
ये अभियान सिर्फ राज्य के मुख्यालय ही नहीं बल्कि राज्य के हर गांव तक यह पहुंचा। इसको गांव तक पहुंचाने के लिए कई सारे विभाग के लोगों ने काम किया और गांव की महिलाएं युवा तक यह मैसेज पहुंचा, स्कूल के बच्चों तक मैसेज पहुंचा। और मुझे लगता है यह शुरुआत है जब हम अपने राज्य को अफीम की खेती से मुक्त करा सकें। कई सारे ड्रग्स आज बच्चों के बीच प्रचलित हैं और बहुत आसानी से जो बातें हम लोग अन्य राज्य में सुनते थे आज यहाँ हम लोगों के राज्य में बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। उस पर बृहद कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और सख्त कार्रवाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, इसी की हम लोग आशा करते हैं। मादक पदार्थों के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान पर राज्य कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान और उपायों की जानकारी देते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ड्रग्स से रिलेटेड झारखंड में जो समस्या है उसके जो विभिन्न आयाम हैं उससे आप सभी लोग परिचित हैं। जागरूकता अभियान जो 14 दिन से चल रहा था उसके समापन समारोह में, लेकिन ये तो आगे निरंतर ये जारी रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग इस बात से भी अवगत हैं कि ड्रग्स के विरुद्ध जो लड़ाई है वो संघर्ष भी लंबे समय से सतत वो जारी है। लेकिन अंतर यह है कि इस बार हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब सभी विभाग और साथ में हमारे एनजीओज, हमारे आम जनता, जब हम लोग मिल करके जब काम करते हैं तो अपेक्षा से बढ़ करके हम लोग को परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है। झारखंड राज्य हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से यहाँ जो अफीम की खेती से संबंधित जो समस्या है उसके विनिष्टीकरण के लिए हर साल पुलिस विभाग द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट विभाग के साथ पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और उनके साथ ही साथ जब हमारे मुखियागण, हमारे एनजीओज और आम जनता जब मिल करके उन्होंने कार्य किया, इस साल लगभग 6 गुना अधिक 27,000 एकड़ हम लोगों ने विनिष्टीकरण किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सीआईडी के कार्य की सराहना की गई है और इसमें जितने लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है उन सबों को मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। 10 जून से इस अभियान की शुरुआत की गई थी और इसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से 3000 से अधिक विद्यालयों में, जो हाई स्कूल से जहां 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं, 3000 से अधिक विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें 22 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वर्ष 1975 में लागू हुए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार करने और मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि यह दिन लोकतंत्र की भावना पर हुए हमले को याद दिलाता है। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने आपातकाल को काला दिन बताते हुए कहा कि सामाजिक और राष्ट्र जीवन से जुड़ी बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए ताकि उनकी पुनरावृत्ति न हो। संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए।
झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 50 साल पहले लगे आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा था। और 26 जून को इंदिरा जी ने रेडियो प्रसारण किया, प्रसारण ही नहीं किया बल्कि तब तक लाखों लोगों को बिना कुछ कसूर किए हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी में उस आपातकाल में 2 लाख से ऊपर राजनीतिक दल के नेताओं को, मोरारजी देसाई हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, राज नारायण हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या अभी के झारखंड में 2 दर्जन से नेता अधिक है, कड़िया मुंडा सहित सबको जेलों में बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, 25,000 से ऊपर कर्मचारियों को निरस्त कर दिया। जो आज का जनरेशन है, जो आज का नौजवान है, उसको जानना जरूरी है। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी सरायकेला में आयोजित प्रदर्शनी सभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आपातकाल को संविधान की हत्या करार देते हुए कहा कि उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर उस समय जिस तरह से कांग्रेस नीति सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 में के आधी रात में आपातकाल की घोषणा की और उसके बाद पूरे देश को एक तरह से देखें तो जेल बना दिया। अब स्वतंत्रता जो हमारे बोलने की आज़ादी है उसको छीन लिया गया। मीडिया जो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं बोलते हैं उनको बंद कर दिया गया। अधिवक्ताओं की बात करें तो वो स्वतंत्र रूप से अपना न्याय नहीं दे सकते, वो नहीं चर्चा कर सकते, उन पर पाबंदी लगाई गई। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, अनेकों कार्यकर्ता, उन्हें जेल में कैद किया गया। तो एक तरह से देखें तो पूरे देश के अंदर एक जेल जैसी व्यवस्था रही और विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, सरकार बचाने के लिए किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर गिरिडीह में आयोजित विशेष सेमिनार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या कर देश में आपातकाल लगाकर आम आदमी के अधिकारों का हनन किया था। संविधान में जितने भी संशोधन उसके जमाने में अपने हित में उन्होंने संशोधन किया, अपने वोट बैंक के लिए संशोधन किया। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश से संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी। आकाशवाणी से बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने आपातकाल वर्ष के अपने अनुभव साझा करते हुए इसे गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि विद्रोह के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। समय के परिप्रेक्ष्य में अगर सच कहा जाए तो किसकी कोई जरूरत ही नहीं। मामला तो था कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जज ने कर दिया था कि नहीं साहब ये चुनाव रद्द किया जाता है, तो उसी से ये सारा सिलसिला निकला। उसमें केवल एक ही कमी थी कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था जज ने। वो दिन था जब आदमी जेल में थे, हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन वो जेल दूसरे टाइप की जेल थी, जहाँ पर ना तो कोई कचहरी में जाके बेल ले सकता था, एकदम मीसा लगा हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस पर ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो जेल में जाने के बाद ऐसा लगता था कि कब निकलेंगे, क्या होने वाला है। तो लगभग 17 महीनों तक इसी वापों में वहाँ चलते रहे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।